Good morning, students. Welcome to the calligraphy class. आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कैलीग्राफी वर्ड्स देख रहे हैं। आप इन सभी वर्ड्स को लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने पिछली क्लास में पेंसिल कैलीग्राफी में क्या सीखा था। सबसे पहले हमने अपवर्ड स्ट्रोक सीखे थे जो कि लाइट होते हैं। देन उसके बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक सीखे थे जो हैवी होते हैं यानी डार्क होते हैं। उसके बाद हमने लाइट एंड डार्क स्ट्रेट लाइंस खींची थी। देन उसके बाद हमने एक ले डाउन में लाइट एंड देन स्ट्रेट में डार्क लाइन खींची थी, ठीक है। उसके बाद हमने किया था अंडर टर्न स्ट्रोक, यानी कि पहले हमने डार्क एंड देन उसके बाद लाइट लिया था। आज हमें जो करना है इसका अपोजिट करना है, तो आज हम करेंगे ओवर टर्न स्ट्रोक। होपफुली पिछली क्लास में आपको जो भी कराया गया था आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कैलीग्राफी नहीं आएगी। आज हम करेंगे ओवर टर्न स्ट्रोक। जो हमने यू बनाकर यू टर्न किया था यानी कि अंडर टर्न किया था, अभी उसको हमें अपोजिट कर देना है। मिरर इमेज आप जानते हैं, सेम लाइक दैट। अभी हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम पहले लाइट लेंगे, देन उसके बाद डार्क। ओके, पहले लाइट एंड देन डार्क। इट मीन्स यहाँ से हम जो जाएंगे वो लाइट होगा, देन उसके बाद हमें यहाँ से जो टर्न लेना है वो हमारा डार्क होगा। हम दोबारा से उसी को रिपीट करेंगे, पहले लाइट एंड देन डार्क, लाइट देन डार्क। आप देख पा रहे हैं कि पहली लाइन जो है वो लाइट है और दूसरी लाइन डार्क है। अगर किसी बच्चे का ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वन टाइम में उसकी जो लाइंस है वो डार्क नहीं आ पा रही हैं, आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए वन मोर थिंग ट्राई कर सकते हैं, लाइक दैट। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली ट्राई किया, राइट। तो इसमें मेरी बोथ द लाइंस जो है इक्वल है, तो आई कैन ड्रॉ द लाइन ट्वाइस अ टाइम्स लाइक दैट, तो इट विल बी द सेम लाइक दैट। ओके, फर्स्ट आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। जब आपका ऐसे होने लगेगा, जब आप ऐसे बना पाएंगे तो फिर आप ऐसे भी उसको लिख पाएंगे। फाइन, लाइट एंड देन डार्क। ओके, डार्क के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने प्रेशर डालना है, और अगर आपको प्रॉब्लम है कि आप प्रेशर डाल सकते हैं या नहीं डाल पा रहे हैं, आप एक और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब हम लाइट लेते हैं तो पेंसिल को स्ट्रेट यूज़ कीजिए। स्ट्रेट मतलब सीधा उसको यूज़ करेंगे, बिल्कुल ऐसे करके, फाइन। और जब आपको उसके लिए डार्क करना है तो आप उसको ले डाउन कर दीजिए, पेंसिल को थोड़ा सा ले डाउन कर देंगे तो वो भी डार्क आएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आज जो करने वाले हैं वो करेंगे ओवल। क्या करेंगे आज? 7th है हमारा ओवल। ओवल में भी हमारी 2 कंडीशंस होती है। बेटा ये जो आपको कराए जा रहे हैं स्ट्रोक्स, ये इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आप अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख जाएं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग अल्फ़ाबेट्स। ओके, फर्स्ट वी विल ट्राई ओवल। ओके, ओवल में फर्स्ट क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम बनाते हैं डार्क, देन उसके बाद लाइट। ओके, फिर अगेन डार्क एंड देन लाइट, फाइन, डार्क देन लाइट, डार्क देन लाइट, डार्क देन लाइट। ओवल्स के लिए हम 2 कंडीशंस ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने आपको पहले बनाना सिखाया तो उसमें मैंने
लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को क्या किया है, डार्क। ओके, अब हम जब इसको राइट हैंड साइड पे भी डार्क करेंगे। फाइन, ये ऑर्डिनरी पेंसिल है इसीलिए इसको बार बार करने की ज़रूरत होती है। इवन अगर आपके पास 6B पेंसिल अवेलेबल हो, सो इट कैन बी डन इन अ वंस अ टाइम। ओके, देन उसके बाद हम ओवल को ही दोबारा से ट्राई करेंगे। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को लाइट लेना है, देन राइट हैंड साइड को हमें डार्क लेना है। ओके, सो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सबसे पहले हम लेंगे लाइट एंड देन डार्क, फिर लाइट देन डार्क, लाइट देन डार्क। ओके, लाइट देन डार्क। सो आपको भी ऐसे ही करना है सेम। अगर आपका थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, सो यू कैन डू लाइक दैट एज आई एम डूइंग। फाइन, because it's not a calligraphy pencil, it's an ordinary pencil, so we have to do like that. Fine, so अभी हम कर चुके हैं 3 स्ट्रोक्स, 1 2 एंड 3। फाइन, अभी इसके बाद जो हमें नेक्स्ट करना है वो हम करेंगे, अभी हम सीखेंगे एल बनाना। ठीक है, उसके लिए भी हमें सबसे पहले लाइट एंड देन डार्क, अगेन लाइट देन डार्क, लाइट देन डार्क, लाइट देन डार्क। आपको एक ही चीज़ को फॉलो करना है सिर्फ, कि जहाँ आपको लाइट करना है वहाँ पर आप प्रेशर नहीं डालेंगे। ठीक है, और जहाँ पर आपको डार्क चाहिए वहाँ पर आप पेंसिल पर प्रेशर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम में शायद आपका ना हो पाए, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप उस पर 2 टाइम्स अपनी पेंसिल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो एल को जो हमने ड्रॉ किया है इसी का अपोजिट अभी हमें ड्रॉ करना है। इसका अपोजिट इट मीन्स कि हम इसको लाइक दैट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ध्यान देंगे कि जो आपका डाउनवर्ड्स है वो डार्क और जो अपवर्ड है वो लाइट। सो अब हमें क्या ड्रॉ करना है, डार्क देन लाइट, अगेन डार्क देन लाइट, अगेन डार्क देन लाइट, डार्क देन लाइट। फाइन, सो आपको ऐसे करके प्रैक्टिस करनी है इसकी। लास्ट टाइम हमने 5 स्ट्रोक्स किए थे और इस बार भी आपको 5 ही करा रही हूँ, क्योंकि 5 की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 5। वन मोर थिंग, जिन बच्चों से ये नहीं हो पा रहा है, फाइन, सो उनके लिए मैं एक प्रैक्टिस बता रही हूँ, दे कैन डू दिस। बेटा ये पेंसिल यूज़ करने का एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि चीज़ों को हमें कैसे करना है, सो जस्ट डू अ वन थिंग। आप पहले एक लाइन लीजिए, ठीक है, उसमें आपको सर्कल ड्रॉ करना है 50 टाइम्स। ओके, आप उसको काउंट करेंगे और वो सर्कल इन 2 लाइन्स से बाहर नहीं होना चाहिए। सो इट जस्ट लाइक दैट। So it is 50 times. फाइन, लेकिन आपको ये बात याद रहे कि आपके ये जो सर्कल है ये लाइन से बाहर नहीं होने चाहिए।
फाइन। ये आपको बहुत डार्कली नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक फ्लो दे रहा है पेंसिल को यूज़ करने का। ओके, जब आप इसको वन टाइम ऐसे कर ले तो आप इसको सेकेंड टाइम रिवर्स में करें। लाइक मैंने अभी ऐसे किया है, सो अब मुझे दूसरे टाइम रिवर्स में करना है। क्लॉक और एंटी क्लॉक आप समझते हैं ना, सिर्फ वैसे यूज़ करना है। ओके, फाइन। इसकी भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है। अगर आपको पेंसिल यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, सो जस्ट डू इट। पहले इसको फर्स्ट लाइन में ट्राई कीजिए, देन इसको अगेन 2 लाइन्स में ट्राई कीजिए। ये देखने में बहुत इजी लगता है, बट इट्स नॉट इजी। जब आप करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ वर्क है। इतना तो स्ट्रोक्स में भी प्रैक्टिस नहीं चाहिए जितना इसमें चाहिए, राइट। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें आप गैप नहीं दे सकते। कैसे गैप नहीं दे सकते? जैसे गैप मेरा यहाँ पर हो गया है, ठीक है। इसमें आपके सर्कल्स कॉन्टिन्यूसली चलते रहने चाहिए। ओके, लाइक एंटी क्लॉक में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि एंटी क्लॉक हम बहुत कम यूज़ करते हैं और बहुत कम ड्रॉ करते हैं। सो आपको ऐसे ही करके उसके ऊपर बार 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 ड्रॉ करते रहना है, जिससे कि आपका जो सर्कल है वो एक्यूरेट बने और सही बने। सो ये कैलीग्राफी की प्रैक्टिस है, जिससे आपको पेंसिल का यूज़ करना आ जाएगा। आपकी पेंसिल में एक फ्लो आ जाएगा, राइट। मैंने आपको यहाँ पे 50 टाइम्स करके दिखाया है ये। अगर आपको 50 टाइम अच्छे से आ जाता है तो आप इसको 100 टाइम्स भी कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए कुछ बताऊंगी जो आपके लिए हेल्प करे। सो बाकी के हम स्ट्रोक्स अगली क्लास में सीखेंगे, और जो स्ट्रोक्स मैंने आपको अभी कराए हैं आप उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।